नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय मिति श्रावण 29, शक संवत 1942, भाद्रपद शुक्ल, गुरुवार, विक्रम संवत 2077, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार जिलहिजा 23 और हिजरी 1441 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार 20 अगस्त अर्थात वर्ष का 232वां दिन है और साल में अभी 133 दिन बाकी है। आज के इतिहास की बात करते हैं और आज 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन किया गया था। ब्रह्म समाज भारत का एक ऐसा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज को राजा राममोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न-भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सती प्रथाएं, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक रूढ़िवादिताएं। 1897 में मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान रोनाल्ड रॉस ने प्रेसिडेंट जनरल हॉस्पिटल में आज ही के दिन की। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण तथा उष्णकटिबंध क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक वर्ष लगभग 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। 1921 में आज के दिन केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह शुरू हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों और ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार के एरनद और वानद तालुका के खिलाफ आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध आरंभ हुआ था। इसमें अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा करने का काफी प्रयास हुआ, जिसमें वे सफल भी हुए और इसी को आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की। 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला आज ही के दिन किया था। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। इसी के विरोध पर चौधरी चरण सिंह को जेल में बंद किया गया। इसके बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी हारी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। जनता पार्टी की ये सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेता चौधरी चरण सिंह इस सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। इसी बीच जनता पार्टी में कलह हो गई और मोरारजी की सरकार गिर गई। इसके बाद 1979 में कांग्रेस के ही समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संसद में इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 2004 आज ही के दिन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सोनिया गांधी को तीसरा स्थान मिला था। सोनिया गांधी को 2004 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। इसी तरह वह वर्ष 2007 में इस सूची में छठे स्थान पर रही। फिर 2010 में सोनिया गांधी को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा नवीं सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थान दिया गया और साथ ही 2007-2008 में टाइम पत्रिका के द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में उन्हें स्थान दिया गया था। आज भारत के 90 प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। आज उनका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छा करने की इस भावना से आज के इस दिन को मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी इसका बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन करती है। इसके अलावा इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी, भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव,
अभिनेता रणदीप हुड्डा, पत्रकार शेरीन भान का आज जन्मदिन है। आप सभी को नारद संचार जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। आइए रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर बुधवार को एक बहुत बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का उन्होंने ऐलान किया है। यह बहुएजेंसी निकाय के रूप में समूह और गौ के पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन देश के करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे, यानी वो दिन आज का दिन है। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। कार्यक्रम के शीर्ष 129 शहरों और राज्यों को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम डैशबोर्ड पर भी लॉन्च करेंगे। अगली खबर वैश्विक बाजारों से है। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और विदेशी मुद्रा प्रवाह जारी रहने के बाद कल दिन भर के कारोबार के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार फिर बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.22% के साथ बढ़त के साथ 46.47 अंक ऊपर यानी 38,614.79 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 0.20% ऊपर 23.05 अंकों की तेजी के साथ 11,408.40 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से एमसीपी पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ साथ भंडारण की भी व्यवस्था करने की जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। एफसीआई ने इसके लिए रेलवे के 87 लोकेशन की सूची सौंपी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भंडारण की कमी को पूरा करने के लिए एफसीआई, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन और सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी द्वारा रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर गोदाम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगली खबर फिल्म जगत से। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर आजकल खबरों में है। इसके पीछे एक खास वजह यह है कि वो 73 साल की उम्र में भी अनिल कपूर अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं और हाल में ही उन्होंने वर्कआउट सेशन की अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सनसनी ला दी है। युवाओं के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक है। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों की प्रस्तुति आपको कैसी लगती है? आप किसी विशेष विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं या हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी आशा के साथ कल फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।